राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। अभी तक हमने कहानी अब तक में कि राजवीर उसे पूछता है कि क्या तुम उसे प्यार करती हो या नहीं, तो वो कहती है कि मुझे खुद नहीं पता है, इस बारे में तुम्हें क्या बताऊं। तो राजवीर ने अपने सिरना में हिलाते हुए कहा, पागल लड़की, तुम्हें नहीं पता कि रणवीर से तुम्हें दिल में फीलिंग्स है कि नहीं। अब आगे। तो माही ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि जिसे हम प्यार करते हैं उसके लिए कैसी फीलिंग्स होती है और कैसे पता चलता है कि हम सामने वाले से प्यार करते हैं कि नहीं। लेकिन तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं रणवीर से प्यार करूँगी तो उन्हें कहूँगी। राजवीर ने कहा, माही मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना, इसलिए कहा तुम मेरे सवालों के जवाब चुपचाप दो बिना कोई और सवाल किए। तो माही ने कहा, मुझे नहीं पता। तो राजवीर ने कहा, तुम रणवीर को किसी और के साथ देखकर जेलस फील करती हो? माही ने कहा, बिल्कुल, बल्कि मेरा मन करता है कि मैं उस लड़की को सारे लाल बाल नोच दूंगी, हड्डियां तोड़ दूं, उसका मुंह तोड़ दूं और अब कुछ तोड़ दूं, सब कुछ तोड़ दूं। तो राजवीर ने हंसते हुए कहा, तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा आगे बताओ, अगर रणवीर तुमसे कहीं दूर जाता है तो तुम्हें कैसा लगता है? तो माही ने सैड फेस बनाते हुए कहा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मुझे उनकी याद आती रहती है और जब यह कहीं बाहर जाने की बात कहते हैं तब मुझे बहुत रोना आता है और पता है मुझे नींद भी नहीं आती। अब तो माही ने आगे रणवीर की शिकायतों के दौर शुरू कर दिए, जैसे माही को रणवीर से बहुत परवाह है और रणवीर को माही की बिल्कुल भी नहीं। राजवीर ने कहा, बस बस बस, जो जानना था वो जान लिया। माही ने कहा, क्या जानना था? तो राजवीर ने स्माइल करते हुए कहा, यही कि तुम रणवीर से प्यार करती हो। माही एकदम खड़े होकर बोली, क्या सच में? और मुझे पता ही नहीं चला। यह बात तो मुझे अभी रणवीर को बतानी होगी। राजवीर ने उसका हाथ पकड़ा, उसे वापस बैठाते हुए बोला, बता देना, बल्कि जल्दी ही बता देना, पर आगे जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ उस बात को ध्यान से सुनो और समझो। माही ने गौर से राजवीर की बात सुनने लगी। राजवीर ने कहा, देखो माही, प्यार करना एक अलग चीज़ है, लेकिन प्यार निभाना भी एक अलग बात है। तुम्हें पता है सच्चा प्यार कैसा होता है? माही ने कहा, मुझे तो अभी पता चला कि मैं प्यार करती हूँ, अब सच्चा प्यार कैसा होता है मुझे कैसे पता होगा? तो राजवीर ने कहा, माही, सच्चा प्यार कई तरह की परीक्षाओं से होकर गुजरता है और जब उस प्यार की उस परीक्षाओं को हम पास कर लेते हैं तब हमारा प्यार सच्चे प्यार में बदल जाता है। राजवीर ने अपनी बात बिल्कुल ही सिंपल तरीके से माही को समझानी चाहिए और माही शायद समझ भी गई थी। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, तो क्या हमारे प्यार को भी कई तरह की मुसीबतों से होकर गुजरना होगा? राजवीर ने कहा, हो सकता है आने वाले टाइम में कोई चीज़ तुम्हारी लाइफ में ऐसी हो जो शायद तुम्हें तोड़कर रख दे, पर तुम्हारा दिल दुखाए। यह सुनकर माही थोड़ा रुआसी सी होते हुए बोली, पर हमारे साथ ऐसा क्यों होगा? क्या यह मुझसे दूर हो जाएंगे? क्या हम दोनों अलग हो जाएंगे? क्या कोई हमें दोनों को अलग कर देगा? राजवीर ने कहा, बच्चा ऐसी कोई बात नहीं होगी, कोई तुम दोनों को अलग नहीं करेगा। मैं सिर्फ सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि कैसी सिचुएशन आ सकती है। ज़रूरी थोड़ी है कि ऐसी सिचुएशन आएगी। माही ने कहा, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं इनसे अलग नहीं होंगी और ना ही इन्हें कभी दूर जाने दूंगी, और अगर इन्होंने दूर जाने की बात की ना तो मैं उनकी पिटाई कर दूंगी। माही ने यह बात सिर्फ जिस तरीके से कही थी, राजवीर को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, बिल्कुल तुम पिटाई कर देना, बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर मैं भी उसकी पिटाई कर दूंगा कि उसकी मेरी बहन का दिल दुखाने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना माही, चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल भरी हो, कभी भी हार मत मानना और अपने प्यार पर भरोसा रखना, क्योंकि कभी कभी कुछ गलतफहमियां हमारे प्यार को हमसे दूर करने की कोशिश करती हैं। राजवीर जितना सीरियस वे में इस बात को कह रहा था, अब तो माही ने भी पूछा, भाई क्या कुछ ऐसा होने वाला है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझे आने वाली किसी मुसीबत से आगाह कर रहे हैं। अब तो माही भी इस बात पर थोड़ी सीरियस हो गई थी, क्योंकि उसे कुछ गलत होने का अंदेशा होने लगा। तो राजवीर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, माही, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा ही, मैं सिर्फ तुम्हें हर सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है बस ये समझा रहा हूँ कि कभी भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए,
तुम हार मत मानना बस। और बाकी कभी भी तुम्हें लगे कि तुमसे सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है तो ये तुम्हारा ये भाई है ना तुम्हारे साथ, जो तुम्हारी हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ देगा। राजवीर की बात सुनकर अब माही को इमोशनल हो गई और उसकी आंखों में नमी आ गई। यह देखकर राजवीर ने थोड़ा घबराते हुए कहा, क्या हुआ बच्चा? मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। तुम्हें मेरी कोई बात का बुरा लग गया क्या? माही ने स्माइल करते हुए ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं वे बस ऐसे ही। राजवीर ने पूछा, बताओ ना, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो। तुम्हारा भाई होने से पहले मैं तुम्हारा दोस्त बना था ना? तो माही ने कहा, थैंक्स मुझे समझने के लिए। यह क्या है ना, मैं थोड़ी सी स्टूपिड हूँ, मुझे बातें थोड़ी कम समझ आती हैं, लेकिन आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए थैंक्स। राजवीर ने हंसते हुए कहा, पागल लड़की, तुम वाकई में अभी बच्ची ही हो। फिर राजवीर ने मन ही मन कहा, आई होप आने वाले दौर में तुम्हारा ये बचपना तुमसे दूर ना हो जाए माही, बस तुम ऐसे ही हंसती खेलती रहना। फिर खड़े होते हुए राजवीर ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ और जाकर अपनी उस दोस्त को भी तसल्ली दे देना, वरना वह सोच रही होगी कि मैं पता नहीं तो मैं क्या क्या सुना रहूँगा या डांट रहूँगा। माही ने कहा, अरे मेरी आलू की फिक्र मत करो, और हाँ तुम मेरी आलू को ऐसे डांटा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। राजवीर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी आलू भी तुम्हारी तरफ बच्ची है, मैं उसे कोई सच में थोड़ी ना डांटता हूँ। वैसे आज तुम्हारी आलू को यही छोड़ कर जा रहा हूँ, क्योंकि आज रात कोई मुझे ज़रूरी काम है, तो मैं मेंशन नहीं लौटूंगा। माही ने कहा, आप आराम से अपना काम कीजिए, आपकी आलू का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना। राजवीर ने हंसते हुए माही के सिर पर हाथ पे रखा, ठीक है बच्चा, अब आलू की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसका ध्यान रखना। कहकर माही राजवीर से दूर हुई और जल्दी से मेन एंट्रेंस की तरफ भाग गई। तो राजवीर ने अपनी दोनों पॉकेट में हाथ रखते हुए कहा, मेरे रहते हुए तुम्हारे और रणवीर के बीच अलग नहीं कर पाएगा कोई। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े या चाहे मुझे रणवीर के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। कुछ सोचकर राजवीर ने अपनी पॉकेट में फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया और उसे पर बात करते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया। रात का वक्त, सोना दीवार से सटकर बैठे हुए एक टक रोशनदान से आ रही चांद की रोशनी को देख रही थी। जिस समय का अंदाजा लगा रही थी, तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और एक शख्स अंदर आया। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। वह प्लेट उसके आगे सोना के सामने फेंकते हुए कहा, जल्दी से खा लो। सोना ने खाने की प्लेट की तरफ देखा और फिर आदमी की तरफ कहा, खा लूँगी, चले जाओ यहाँ से। आदमी ने घूरकर सोना को देखा और वहाँ से बाहर निकल गया। सोना एकटक उस खाने की प्लेट को देख रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई। यह आवाज़ एक चूहे की थी, जो थोड़ी ही दूरी पर एक दीवार के कोने में शायद कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। उसे देखकर सोना के होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ गई और उसने खाने की प्लेट को अपने पास खिसकाया और उसमें रखे हुए चावल को मुट्ठी भरी और उस चूहे की तरफ उछाल दी। चूहा कुछ देर तक तो इधर उधर घूमता रहा, फिर शायद खाने की महक सुनकर चावल के दानों के पास आया और धीरे धीरे उन्हें खाने लगा। सोना एकटक उस चूहे की हरकत नोटिस कर रही थी। कुछ ही देर में वह चूहा अजीब तरह से हरकतें करने लगा, जिसे देखकर सोना की आंखें छोटी हो गईं। वह बिना पलक झपकाए चूहे की हर हरकत को देख रही थी और जैसे उसने सोचा था, कुछ ही पल में वह चूहा थोड़ी देर में बेजान हो गया, जिसे देखकर सोना के फेस पर नफरत भरी स्माइल आ गई और उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, रहेजा, तू कल भी बुज़दिल था और आज भी बुज़दिल है। ये तरीका ढूंढा है तूने मुझसे छुटकारा पाने का। अब उसे राधा की बात समझ आ गई थी कि वह क्यों उसे आज रात के खाने का मना कर रही थी, और यह भी कि राधा ने क्यों आज रात उसे कैसे रिहा करने का सोचा था। तभी उसे रोशनदान के पास कोई हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि शायद कोई रोशनदान से अंदर की तरफ कुछ फेंक रहा है। सोना जैसे तैसे खड़ी हुई और उस चीज़ तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। वह शायद कपड़ों की एक पोटली सी थी, जो छोटी सी थी, फिर किसी चीज़ से उस कपड़े के अंदर लपेटा गया था। हालांकि वह चीज़ सोना को पहुँच से थोड़ी दूर पर थी, फिर भी सोना पूरी कोशिश कर रही थी उस तक पहुँचने की। वह समझ गई कि राधा ने ही उसके लिए कुछ भेजा है। आखिरकार जैसे तैसे करके काफ़ी मुशक्क़त के बाद सोना ने उस चीज़ को पकड़ ही लिया। जैसे उसे कपड़े को
हटाकर देखा तो उसकी आंखें चमक आ गई। दरअसल वह एक खंजर था और दिखने में ही लग रहा था कि वह कितना ज़्यादा धारदार है। सोना ने उस खंजर को अपने हाथ में लिया और अजीब नज़रों से देखते हुए कहा, यह तो मेरा है। इतने साल बाद तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। कहते हुए सोना के होठों पर एक खतरनाक वाली स्माइल आई। तभी उसने देखा कि उस कपड़े के अंदर एक और चीज़ थी। सोना ने उठाकर देखा तो भी एक छोटी सी आरी थी, जिसे देखकर सोना जोर से लगाकर हंस पड़ी। आखिरकार उसे इसी चीज़ की तो ज़रूरत थी यहाँ से बाहर जाने के लिए। सोना ने अब उस आरी से अपनी लोहे की जंजीरों को काटना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान उसके हाथ पर थोड़ी बहुत चोट भी आई थी, लेकिन आखिरकार उसने अपने पैरों को उस जंजीर से रिहा कर दिया और इसी तरह से उसने अपने पैरों की जंजीर को काट डाली और आरी वाकई में बहुत ही ज़्यादा तेज थी। सोना ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपने दोनों हाथों को देखा, जो ना जाने कितने सालों बाद आज़ाद हुए थे। यह देखकर सोना जोर जोर से किसी शैतान की तरह हंसने लगी, जैसे इस आज़ादी ने उसके अंदर एक नई जान भर दी हो। सोना बहुत ही हिम्मत वाली औरत रही थी। उसने कभी किसी से डरना नहीं सीखा था और न ही हिम्मत हारना सीखा था। एक वक्त ऐसा था जब रहेजा भी सोने से खौफ रखने लगता था, और शायद खौफ तो रहेजा के दिल में आज भी था सोने का, इसलिए तो कभी भी सामने से सोना पर वार नहीं कर पाता था। सोना ने वापस खंजर को उठाया और उसे अपने कपड़ों में छुपा लिया और उस खंजर को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वह बहुत आहिस्ता से उस दरवाजे को लॉक को काट रही थी ताकि बाहर खड़े आदमी को इसकी भनक भी ना पड़े। हालांकि इस काम में उसकी काफ़ी वक्त लग गया था, लेकिन आखिरकार उसे सफलता मिल ही गई। सोना ने आरी को साइड में फेंका और धीरे से डोर को ओपन किया। जैसे ही उसने सोचा था, बाहर तो आदमी तैनात थे जो आपस में शायद कुछ बात कर रहे थे। सोना ने अपने कपड़े में छिपा हुआ खंजर निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए, उससे पहले कि वह आदमी सोना को देखकर उस पर वार करते, सोना ने बारी बारी से दोनों का काम तमाम कर दिया। सोना ने यह काम इतनी फुर्ती से और इतनी कुशलता से किया कि उन आदमियों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। अब सोना के चेहरे पर उन आदमियों के खून के छींटे नजर आ रहे थे। उसके चेहरे पे उन आदमियों के खून लग गया था और वो हंस रही थी और हंसते हुए कहा, शेरनी अपना शिकार करना कभी नहीं भूलती, और अगर शेरनी जख्मी हो तो उससे खतरनाक कोई नहीं। सोना उस खून भरी खंजर को थामे हुए आगे बढ़ गई। इतने सालों की कैद में बाद भी सोना की हिम्मत में जरा भी कमी नहीं आई थी। वह वाकई में एक खूंखार शेरनी की तरह आगे बढ़ रही थी और जो भी आगे उसके आ रहा था बड़ी हिम्मत से उसका सामना कर रही थी। हालांकि इस दौरान वह काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि कभी थमने का भी वक्त उसके पास नहीं है, और जैसे तैसे करके वह उस जगह पहुंच गई जहां से उसे बाहर निकलना था। सोना ने एक नज़र पलटकर उस कमरे की तरफ देखा। उसे बाहर करीब 4-5 लोगों की लाशें बिछी हुई थी। सोना ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी तो जा रही हूँ रहेजा, पर वापस लौटूंगी, इस बार तेरी मौत बनकर। सोना ने उस दीवार की तरफ देखा जो इतनी भी ऊंची नहीं थी, जिसे फांद कर जा पाना बहुत मुश्किल था। सोना 4-5 कदम पीछे हटी। उसने वापस खंजर को अपने कपड़ों में छुपाया और बड़ी ही फुर्ती के साथ उस दीवार पर चढ़ गई और दूसरी तरफ खुद पर वहां से भाग गई कूदकर। एक 7 स्टार होटल। क्या राजवीर माही और रणवीर के लिए उनके प्यार का एहसास करवा पाएगा? क्या राजवीर माही के रणवीर के लिए उसके प्यार का एहसास कर पाएगा? क्या बताएगी माही जब उसके सामने उसके पिता का सच आएगा? सो प्लीज़, अगर आप जो भी हैं वो मैं 1-2 दिन में ही डेविल मेरे यार का एपिसोड्स मेरे दूसरे चैनल पे और दूसरे नाम से आएगा। सो आप वहाँ पे ज़रूर रहिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, राधे राधे।